हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी। आज की क्लास में कवर करेंगे कंसेप्ट के ऑब्जेक्टिव यानी कि एडवांटेजेस क्या है जीएसटी के। इसे लास्ट क्लास के अंदर हमने कवर किया था कंसेप्ट की मीनिंग क्या होता है जीएसटी का, रेट्स क्या है और कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अगर अभी तक आपने लास्ट क्लास नहीं देखिए ताकि आपकी स्टडी में कंसिस्टेंसी बनी रहे। अगर अभी तक आपने मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो। कवर करते हैं ऑब्जेक्टिव्स और एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है डिक्रीज इन द कॉस्ट ऑफ गुड्स, कि जो पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस लागू किए जाते थे उसमें बहुत सारे टाइप के टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी टैक्स अलग लगता था, परचेज टैक्स अलग, सेल टैक्स अलग, इंटरटेनमेंट टैक्स अलग। तो जब इतने सारे इनडायरेक्ट टैक्सेस लगते थे जिससे क्या होता था कि टैक्सेस का ओवरबर्डन हो जाता था, तो जीएसटी लागू होने से इन सब टैक्सेस के बर्डन से बचा जा सकता है। क्योंकि जीएसटी में क्या था कि जो सिर्फ वैल्यू एडेड की गई ना, सिर्फ उसी के ऊपर टैक्स लगता था, बार बार गुड्स के ऊपर है जो टैक्स नहीं लगता था। जैसे एक्सप्लेनेशन कहती है कि जो कॉस्ट थी गुड्स की वो डिक्रीज हो गई है क्योंकि जो टैक्स के ऊपर जो टैक्स है वो एलिमिनेट कर दिया जीएसटी डिजाइन के द्वारा। जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लागू किए जाते थे सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा। जैसे एग्जांपल के लिए सेंट्रल चार्ज करती थी एक्साइज ड्यूटी, गुड्स जो मैन्युफैक्चर की जाती है, और स्टेट चार्ज करती थी वैल्यू एडेड जो सेम गुड्स बनाई गई है। तो यहाँ पे एक गुड्स के ऊपर दो बार टैक्स लग चुका है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भी और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा भी, जिससे क्या होता है कि गुड्स की जो कॉस्ट है वो हाई हो गई है। लेकिन जैसे ही जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी लागू होने से कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस है जो वो खत्म हो गए। कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स का मतलब क्या होता है कि टैक्स के ऊपर टैक्स, फिर टैक्स के ऊपर टैक्स, टैक्स के ऊपर टैक्स ऐसे लागू किए जाते थे। लेकिन जीएसटी एक सिंगल टैक्स बना दिया सभी टैक्सेस को मर्ज करके, जिससे क्या हुआ कि जो कास्केडिंग इफेक्ट था वो अवॉइड कर दिया गया जीएसटी के द्वारा। क्योंकि जीएसटी सिर्फ किसके ऊपर लागू किया जाता है, जो वैल्यू एडेड की जाती है हर स्टेज के ऊपर जब भी ऑनरशिप ट्रांसफर की जाती है, सिर्फ वैल्यू एडेड के ऊपर जीएसटी चार्ज किया जाता है। सेम गुड्स के ऊपर बार बार हम टैक्स है जो जीएसटी के अंदर नहीं पे करते, जिससे जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है वो डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। जीएसटी से पहले बहुत सारे मल्टीपल टाइप ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, सेल्स टैक्स, सर्विस टैक्स और भी बहुत सारे टैक्स थे। जिससे क्या होता है कि बिजनेस को ना रजिस्टर करवाना पड़ता था अलग अलग एक्ट के अंदर। लेकिन जैसे ही जीएसटी इंट्रोडक्शन किया गया तो अब सिर्फ जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड करवाना पड़ता है बिजनेस को, जिससे बिजनेस करना है जो आसान हो गया है। नेक्स्ट आती है डेवलपिंग कॉमन नेशनल मार्केट, कि जो जीएसटी लागू किया जाता है वो सेम रेट से लागू किया जाता है सिमिलर गुड्स और सर्विसेज के ऊपर पूरी की पूरी स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर। जैसे एग्जांपल के लिए जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक गुड्स सेल की जाती है पूरे इंडिया के अंदर उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज की जाती है, जिससे क्या हुआ कि कॉमन नेशनल मार्केट है जो वो डेवलप हो पाई है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आते हैं हेल्पफुल टू टैक्स अथॉरिटीज। जीएसटी लागू होने से पहले टैक्स अथॉरिटी को बहुत सारे टाइप के इनडायरेक्ट टैक्सेस को है जो एडमिनिस्ट्रेट करना पड़ता था, कंट्रोल करना पड़ता था। लेकिन जैसे ही जीएसटी लागू किया गया, जीएसटी के एक सिंगल ही टैक्स है, तो जिससे क्या हो कि टैक्स अथॉरिटी को अब इसे मैनेज करने में कोई दिक्कत नहीं आती, आसानी से जो जीएसटी को एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल किया जा सकता है टैक्स अथॉरिटी के द्वारा बेटर और इफेक्टिव तरीके से। नेक्स्ट आता है कि रिडक्शन इन टैक्स इवेजन। टैक्स इवेजन को रिड्यूस किया गया है। पहले जो टैक्स है जो बहुत ज़्यादा इवेज किया जाता था, तो जिससे जीएसटी लागू होने से क्या हो कि कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू है जो एडमिनिस्टर किया जाने लगा जीएसटी को। इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फिलिंग और असेसमेंट है जो जीएसटी के अंदर लागू की गई, जिससे टैक्स इवेजन है जो वो कम हो गया। गुड्स बिकमिंग चीपर, गुड्स है जो चीप हो गई, सस्ती हो गई है। जीएसटी से पहले बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स लागू होते थे और सेट ऑफ टैक्स जो नहीं किया जाता था, यानी कि प्री जीएसटी तो जो सिस्टम था ना उसमें जो टैक्स पे किया गया उसको टैक्स कलेक्ट के साथ सेट ऑफ नहीं करते थे। लेकिन जैसे जीएसटी लागू किया गया उसमें जीएसटी पेड यानी कि जो इनपुट जीएसटी होते हैं उसको सेट ऑफ किया जाता है जीएसटी कलेक्टेड से, जिसे हम आउटपुट जीएसटी बोलते हैं। जैसे कि हम लास्ट क्लास के अंदर समझ के भी आए थे कि जो इनपुट जीएसटी है उसको हम सेट ऑफ करते हैं अगेंस्ट आउटपुट जीएसटी से। तो जिससे क्या हुआ कि इससे
जो कास्केडिंग इफेक्ट था वो कम हो गया और गुड्स और सर्विसेज थी जो वो चीपर हो गई है, सस्ती हो गई हैं। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है अट्रैक्टिंग फॉरेन इन्वेस्टमेंट, कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की रुकावट बन रही थी पहले वाले जो मल्टीपल टैक्सेस थे, क्योंकि इतने सारे टैक्सेस थे पहले जीएसटी लागू होने से, मल्टीपल इनडायरेक्ट टैक्स लागू होने के कारण जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट थी वो डिस्करेज हो रही थी, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हमारे इंडिया के अंदर नहीं आ रही थी। लेकिन जैसे ही वो इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा करके उनकी जगह सिर्फ एक जीएसटी लागू किया गया ना, एक सिंगल टैक्स सिस्टम को जब लागू किया गया, जिससे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो इंडिया के अंदर उसको बढ़ावा मिला। जो टैक्स सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है, रेगुलर और प्रिडिक्टेबल है, यानी कि इसी में किसी भी तरह की कुछ भी ऐसी धोखाधड़ियाँ, अपारदर्शिता नहीं है। ये एक पारदर्शी सिस्टम है। पारदर्शी सिस्टम का मतलब क्या है कि इसमें सब कुछ क्लियर कट समझ में आ जाता है कि ये सिस्टम है क्या, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है ये। नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ टैक्सेस अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर कितने टाइप के टैक्स होते हैं? 3 टाइप के टैक्स लागू किए जाते हैं जीएसटी के अंदर, सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी, जिसे हम यूनियन टेरिटरी जीएसटी बोलते हैं। तो जो ये सेंट्रल जीएसटी है और जो स्टेट जीएसटी है, ये दोनों ही टैक्सेस लागू किए जाते हैं इंट्रा स्टेट सेल्स के अंदर। इंट्रा स्टेट सेल्स का मतलब क्या होता है कि जब गुड्स को स्टेट के अंदर ही सेल किया जाता है तो उस केस में जो सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी लागू की जाती है, यानी कि विद इन द सेम स्टेट। जो गुड्स सेल की गई वो सेम स्टेट के अंदर की गई है, तब सेंट्रल और स्टेट जीएसटी लागू किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए डीलर है राजस्थान का, सेल करते हैं गुड्स टू ए डीलर ऑफ, यानी कंज्यूमर है जो राजस्थान, यानी कि राजस्थान के सेलर ने राजस्थान के कंज्यूमर को गुड्स सेल की है, तो ये विद इन स्टेट होगा काम, मतलब कि विद इन स्टेट सेल किया गया है। तो इस केस में हम सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी को लागू करेंगे। मान लेते हैं कि 50,000 में सेल की है और जो जीएसटी है वो है 12%। जो गुड्स सेल की गई है 50,000 रुपये में सेल की गई है और जो जीएसटी की रेट है, जीएसटी वो टोटल 12% है। तो जिसमें जो सीजीएसटी है और जो एसजीएसटी है, यानी कि सेंट्रल जीएसटी और स्टेट जीएसटी 6% और 6% हो जाएगा। सेलर जब गुड्स को सेल करता है तो जीएसटी वो कलेक्ट करेगा, तो जो जीएसटी कलेक्ट की जाएगी सेलर द्वारा कितनी होगी? 50,000 के ऊपर 12% जीएसटी, तो 6,000 रुपये जीएसटी कलेक्टर है। अब इसमें से 6,000 में से 3,000 तो सेंट्रल जीएसटी और 3,000 है स्टेट जीएसटी। जो ये 3,000 सेंट्रल जीएसटी है ये तो जाएगी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, और जो स्टेट जीएसटी 3,000 है ये जाएगी स्टेट, कौन सी स्टेट है ये? राजस्थान, तो राजस्थान गवर्नमेंट के पास जाएगा, राजस्थान गवर्नमेंट ले जाएगी। इस तरीके से जो जीएसटी चार्ज किया जाता है। नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड जीएसटी, जिसे हम आईजीएसटी बोलते हैं। ये तब लागू किया जाता है जब सेल्स इंटर स्टेट की गई है। इंटर स्टेट का मतलब क्या कि एक स्टेट ने दूसरी स्टेट को गुड्स सेल की है, उस केस में आईजीएसटी लेवी की जाती है, लागू की जाती है। यानी कि जब गुड्स सेल की गई है आउटसाइड द स्टेट, ये लागू किया जाता है जब गुड्स को, सर्विसेज को इंपोर्ट किया जाता है इंडिया के अंदर, और जब एक्सपोर्ट किए थे गुड्स एंड सर्विसेज को आउटसाइड इंडिया, तब आईजीएसटी जो लागू की जाती है। जैसे एग्जांपल के लिए डीलर है राजस्थान का, उसने गुड्स सेल की है डीलर ऑफ मध्य प्रदेश को 50,000 की, और जो आईजीएसटी उसकी है रेट 12%, तो 50,000 का 12% करेंगे तो 6,000 पे आईजीएसटी कलेक्ट किया गया सेलर द्वारा। तो जो ये इंटायर अमाउंट है, यानी कि जो ये 6,000 का 6,000 है ना, ये किसके पास जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास जाएगा। जो जीएसटी कलेक्ट किए जाते हैं अंडर आईजीएसटी में, उसको डिवाइड किया जाता है सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट, जो भी उनकी एज पर रेट स्पेसिफाई किए जाएंगे गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट कवर करते हैं कि अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या है इन केस ऑफ इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंट्रा स्टेट का मतलब क्या है कि जब स्टेट के अंदर ही गुड्स और सर्विसेज को सप्लाई किया जाता है, सेल किया जाता है, यानी कि सेल्स विद इन द सेम स्टेट, तो उस केस में अकाउंटिंग प्रोसीजर क्या रहते हैं, कवर करते हैं। फर्स्ट केस आता है कि जब गुड्स को परचेज किया जाता है इंट्रा स्टेट में,
तो उस केस में कैसे जर्नल एंट्री पास की जाती है? परचेज एक्सपेंस होती है, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से एक्सपेंस को डेबिट किया जाता है। तो हमने परचेज अकाउंट को डेबिट कर देना है। जब भी गुड्स परचेज की जाती है तो जीएसटी पे किया जाता है, जिसे हम इनपुट सीजीएसटी अकाउंट और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करके चलेंगे, क्योंकि ये इंट्रा स्टेट है, गुड्स सप्लाई की जा रही, जिस कारण से यहाँ पे सीजीएसटी और एसजीएसटी दोनों लागू किए जाएंगे। तो अगर कैश में पे किया गया है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, अगर उधार में है तो क्रेडिटर्स अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि जब परचेज की जाती है तो उससे पैसा चला जाता है, बैंक जा रहा है, क्रेडिट कर रहे हैं। अगर उधार में है तो क्रेडिटर्स अकाउंट को यानी कि गिवर को हम क्रेडिट करते हैं पर्सनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। नेक्स्ट आते हैं फॉर सेल ऑफ गुड्स, कि जब गुड्स को सेल किया जाता है। सेल्स होती है इनकम, नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से हम इनकम को क्रेडिट करते हैं, तो यहाँ पे हमने सेल्स अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो जब सेल्स की जाती है तो पैसा आता है तो बैंक अकाउंट को डेबिट कर देंगे। अगर उधार में सेल की गई है तो उस केस में डेटर्स अकाउंट को डेबिट कर देंगे। तो जब सेल्स की जाती है गुड्स, उस केस में टैक्स को कलेक्ट किया जाता है। टैक्स कलेक्ट किया जाता है तो उसमें आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी को हम क्रेडिट करते हैं। टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। थर्ड केस के अंदर जब परचेज रिटर्न की जाती है, जो गुड्स परचेज की गई थी अब वापस सप्लायर को रिटर्न कर दी, परचेज रिटर्न हो गई है। परचेज करने से एक्सपेंस बढ़ जाते हैं, परचेज रिटर्न करने से एक्सपेंस कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे जब परचेज की गुड्स तो हमने डेबिट किया, जब परचेज रिटर्न करेंगे क्रेडिट कर देंगे, क्योंकि परचेज रिटर्न से एक्सपेंस कम हो गए हैं। तो हमने परचेज रिटर्न अकाउंट को क्रेडिट कर देना है। तो जो ये दी जा रही है गुड्स वापस किसको दी जा रही है? क्रेडिटर्स को, क्योंकि उधार में गुड्स परचेज की थी, अब वापस हम उसको कर रहे हैं सप्लायर को, तो क्रेडिटर्स रिसीव करेंगे, तो इस कारण से क्रेडिटर्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा। तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट किया जाएगा। टू में जब गुड्स को परचेज किया गया उस टाइम पे जीएसटी पे किया गया था, जब गुड्स को परचेज रिटर्न किया गया तो उस केस में जीएसटी भी रिवर्स हो जाएगा। यहाँ पे हमने डेबिट किया था इनपुट सीजीएसटी एसजीएसटी को, तो परचेज रिटर्न के केस में से क्रेडिट कर देंगे टू इनपुट सीजीएसटी और टू में इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को, तो ये रिवर्स कर दिया गया। नेक्स्ट केस आते हैं फोर्थ केस, जब सेल रिटर्न की जाती है। फॉर सेल्स रिटर्न्स, कि जब गुड्स सेल की गई थी उधार पे, तो वो गुड्स क्या हो गए? वापस आ गए हैं, सेल्स रिटर्न हो चुकी है। जो कस्टमर था उसने गुड्स को वापस दे दिया। जब गुड्स सेल की गई थी इनकम बढ़ गई थी, जिस कारण से हमने क्रेडिट किया था नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से। जब सेल रिटर्न की जाती तो उस केस में इनकम कम हो जाती है, इस कारण से हम सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर देंगे। सेल रिटर्न अकाउंट को डेबिट कर दिया। यहाँ पे डेटर्स को डेबिट किया गया था, तो जब गुड्स वापस आ रही है तो डेटर्स को हमने क्रेडिट कर देना है, क्योंकि इस केस में गिवर बन जाता है। जब गुड्स को सेल किया गया था उस टाइम पे जीएसटी कलेक्ट किया गया था, तो हमने क्रेडिट किया था, तब सेल रिटर्न के केस में से रिवर्स कर देंगे, डेबिट कर देंगे। तो आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे और आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट कर दिया जाएगा। नेक्स्ट केस आता है कि जब परचेज की जाती है फिक्स्ड असेट, परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट, उस केस में हम कैसे एंट्री पास करेंगे? फिक्स्ड असेट्स रियल अकाउंट के अंदर कवर की जाती हैं। जब फिक्स्ड असेट्स परचेज करते हैं तो बिजनेस के अंदर आती हैं। रियल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट व्हाट कम्स इन, कि जो बिजनेस में आ रहा है उसे आप क्या कर दो? डेबिट कर दो। तो फिक्स्ड असेट्स अकाउंट को डेबिट कर दिया जाएगा।
फ्री में तो खरीद के लाएंगे नहीं, पैसा जाएगा, बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। तो जब फिक्स्ड असेट्स परचेज की गई हैं तो उस केस में जीएसटी पे किया जाता है। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी डेबिट कर देंगे। नेक्स्ट केस आते हैं कि जब एक्सपेंसेस पे किए जाते हैं तो एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट के अंदर कवर किए जाते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल कहते हैं कि आप एक्सपेंसेस को डेबिट करो, तो एक्सपेंसेस अकाउंट को डेबिट किया जाता है। जब एक्सपेंस पे किए जाएंगे तो जीएसटी भी साथ में पे किया जाएगा। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को डेबिट करेंगे। एक्सपेंस की पेमेंट की जाती है तो बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। नेक्स्ट केस आते हैं इनकम का। इनकम नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्रेडिट की जाती है। इनकम कलेक्ट करेंगे तो पैसा रिसीव होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। इनकम को नॉमिनल अकाउंट के रूल के अकॉर्डिंग क्रेडिट किया जाता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं इनकम का कि कमीशन रिसीव हुआ है। कमीशन रिसीव हुआ तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, कमीशन रिसीव अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। और टू में जो जीएसटी कलेक्ट होगा आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट और टू में आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट को क्रेडिट करेंगे। नेक्स्ट केस आते हैं 8th केस कि जब गुड्स विदड्रॉ की जाती है प्रोप्राइटर द्वारा अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो ड्राइंग की गई है तो ड्राइंग अकाउंट को डेबिट किया जाता है। ड्राइंग अकाउंट डेबिट हो जाएगा। यहाँ पे पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विदड्रॉ की गई हैं, तो जब गुड्स विदड्रॉ की जाती है तो उस केस में हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। अभी यहाँ पे परचेज अकाउंट को क्रेडिट क्यों किया गया है, क्योंकि जब पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स विदड्रॉ करके लेगा प्रोप्राइटर तो उस केस में परचेज का बैलेंस कम हो गया, क्योंकि जब हमने परचेज की थी तो उस केस में परचेज अकाउंट को हमने क्या किया, डेबिट किया है। जैसा कि हमने यहाँ पे दिखाया था कि परचेज अकाउंट को डेबिट किया था जब गुड्स को परचेज किया गया, लेकिन यहाँ पे हमने परचेज अकाउंट को क्रेडिट इसलिए किया है क्योंकि जब पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर ले गया गुड्स को तो उससे परचेज का बैलेंस कम हो गया, तो इस कारण से बैलेंस डेबिट से पलट के क्या होगा, क्रेडिट हो गया। उसके साथ ही जो जीएसटी वो भी हम रिवर्स कर देंगे। इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट केस आता है कि जब गुड्स दे दी गई है एज अ फ्री सैंपल। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है कि एज अ एडवर्टीजमेंट की गई है। कोई भी नया प्रोडक्ट जब लॉन्च किया जाता है तो उसे फ्री सैंपल के तौर पे बांट दिया जाता है पब्लिक में, ताकि वो उसको यूज़ करें, उसका रिव्यू लें। जो एक तरह का एडवर्टीजमेंट करना ही होता है प्रोडक्ट को, तो ये एडवर्टीजमेंट की गई है। लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर, आग लगने से गुड्स जल के नाश हो चुकी हैं, ऐसे गुड्स स्टोलन हो चुकी हैं, अगर चोरी हो चुकी हैं। इन तीनों केस में जब गुड्स को फ्री सैंपल के लिए डिस्ट्रीब्यूट किया तब भी डेबिट किया जाएगा, तो उसे हम एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस के नाम से दिखाएंगे। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट कर दिया जाएगा। और जब गुड्स को लॉस कर देगा फायर द्वारा, यानी कि आग लगने से गुड्स का नुकसान होगा, तब भी डेबिट हो जाएंगी। ये लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट हो जाएगा। जब चोरी हो चुकी हैं तब भी डेबिट की जाएंगी। लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट को डेबिट कर देंगे। इन तीनों ही केस में जो परचेज का बैलेंस है वो कम हो जाता है, जिस कारण से हम परचेज अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। परचेज अकाउंट क्रेडिट करते ही जो जीएसटी पे किया गया तो उसे हम रिवर्स कर देते हैं। तो इनपुट सीजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे और इनपुट एसजीएसटी अकाउंट को भी क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री हम पास करेंगे सेटिंग ऑफ करना इनपुट सीजीएसटी को आउटपुट सीजीएसटी के अगेंस्ट। तो हमने हर एक केस में आउटपुट सीजीएसटी को आउटपुट एसजीएसटी को क्या किए, क्रेडिट किए। तो अब हम इसे डेबिट कर देंगे। इनपुट सीजीएसटी इनपुट एसजीएसटी को हमने डेबिट किया, इसे हम क्रेडिट कर देंगे।
हम सेटिंग ऑफ करेंगे इनपुट CGST को आउटपुट CGST के अगेंस्ट। तो हमने आउटपुट CGST को डेबिट कर देना है। आउटपुट CGST काउंट डेबिट हो जाएगा और जो इनपुट CGST अकाउंट से क्रेडिट कर देंगे। तो यहाँ तो मैंने अभी सिर्फ सेंट्रल का GST है जो एडजस्ट किया है। ऐसे ही हम सेटिंग ऑफ कर सकते हैं जो इनपुट स्टेट का GST है अगेंस्ट आउटपुट स्टेट के GST से। तो उसके लिए हम क्या एंट्री पास करेंगे, आउटपुट SGST डेबिट हो जाएगा। आउटपुट ये तो सेंट्रल का था, अब स्टेट का GST अकाउंट डेबिट कर देंगे। 2 में इनपुट स्टेट का GST अकाउंट। नेक्स्ट केस आता है कि अगर GST कलेक्टेड ज़्यादा हो जाता है किससे, GST पेड से। यानी अगर आउटपुट GST ज़्यादा है किससे, इनपुट GST से, तो उस केस में सेलर अपने पास GST का अमाउंट नहीं रखेगा। जितना भी अमाउंट एक्स्ट्रा है सेलर किसको पे कर देगा, वो गवर्नमेंट को पे कर देगा। उसके लिए क्या एंट्री पास की जाएगी कि जो भी आउटपुट, ये वाला जो एक्स्ट्रा अमाउंट था आउटपुट, चाहे वो सेंट्रल का GST है चाहे वो आउटपुट स्टेट का GST है, दोनों को उठाएगा और बैंक अकाउंट को क्रेडिट कर देगा, पे कर देगा अभी से। ये एंट्री पास की जाती है पेमेंट ऑफ GST की, कि जो बैलेंस अमाउंट रह गया आउटपुट GST की वो डिपॉजिट कर दिया गवर्नमेंट के पास। इस तरीके से बच्चों हमारे पास ये कंसेप्ट बनता था। आई होप आपको क्लियर हो गया है। नेक्स्ट क्लास से इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ऐसे ही रेगुलर क्लासेस के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल कॉमर्स एफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास है। आप वीडियोस को देखकर आपकी स्टडी बूस्ट अप हो।